गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि मंजिल पर पहुँचने के लिए कांटों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कांटे ही एक ऐसा साधन है जो आपकी रफ्तार तेज करते हैं। क्योंकि कांटे ही एक ऐसा साधन है जो आपकी रफ्तार, आपके कदमों की गति को तेज करते हैं। तो कभी भी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी मुश्किलें आए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर में? हमारा आज का क्वेश्चन है कि पीएम मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कार्यक्रम के दौरान 35 नई फसलों की वैरायटी को देश के सामने पेश किया। नरेंद्र मोदी ने कृषि कार्यक्रम के दौरान 35 नई फसलों की वैरायटी को देश के सामने पेश किया। इसके अलावा उन्होंने किस परिसर का लोकार्पण किया? इसके अलावा किस परिसर का लोकार्पण किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर। किसका परिसरण किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि पीएम मोदी ने कृषि कार्यक्रम के दौरान 35 नई फसलों की वैरायटी को देश के सामने पेश किया। इसके अलावा उन्होंने किस परिसर का लोकार्पण किया? तो किस परिसर का लोकार्पण किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ओडिशा के चांदीपुर में आकाश मिसाइल के किस नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो कौन से संस्करण का परीक्षण किया गया? आकाश प्राइम का। ओडिशा के चांदीपुर में आकाश मिसाइल के किस नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? आकाश प्राइम का। तो ओडिशा के बारे में देख लेते हैं, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। ठीक है, राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, राजभाषा कौन सी है? राजभाषा ओडिया। पहले क्या था इसका नाम? उड़ीसा था, तो राजभाषा क्या थी? उड़िया थी। अब नाम चेंज होके क्या हो गया? ओडिशा हो गया। तो राजभाषा कौन सी हो गई? ओडिया हो गई। जिले कितने हैं ओडिशा में? कितने जिले हैं? 30 जिले हैं। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करते रहेंगे। गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था गठन। 26 जनवरी 1950। साथ साथ लिखते हुए चलेंगे एक एक पॉइंट को। ये राज्यपाल कौन है? वर्तमान गवर्नर कौन है? राज्यपाल है गणेशी लाल। गणेशी लाल। सीएम कौन है? सीएम आप सभी को पता है, सीएम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। पहले इसका नाम क्या था? उड़ीसा था, नाम चेंज करके क्या किया गया? ओडिशा किया गया। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का 9वां और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में क्या है? 9वां सबसे बड़ा राज्य, 9वां, और जनसंख्या में 11वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा? उड़ीसा। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? विधानसभा में है 147 सीटें, राज्यसभा में है 10 सीटें और लोकसभा में है 20 सीटें। ठीक है, ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल। ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे।
उत्तर में झारखंड से, पूर्व पश्चिम में उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल से और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी किसको प्रदान की गई? पूर्णिमा तिवारी को प्रदान की गई। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी किसे प्रदान की गई? पूर्णिमा तिवारी को प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर किस निजी बैंक पर 2 करोड़ रुपए का प्रतिबंध लगा दिया? तो किस पर लगा दिया? आरबीआई ने आरबीएल बैंक पर लगा दिया। आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का प्रतिबंध लगा दिया नियामकीय अनुपालन में कमी को देखकर। ठीक है, तो आरबीआई के बारे में देख लेते हैं एक बार। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। स्थापना 1 अप्रैल 1935। 1935 किसकी सिफारिश पर हुई थी? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। क्या है रिजर्व बैंक? सभी बैंकों का संचालन है। यह भारत के जितने भी बैंक है सभी बैंकों का संचालक है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि इसके गवर्नर कौन है वर्तमान में? आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में कौन है? आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, पहले कहा था मुख्यालय? पहले कोलकाता था। 1937 में कहाँ पे कर दिया गया? मुंबई में कर दिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे कि रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। किसकी सिफारिश पर हुई थी? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। हेडक्वार्टर मुंबई में है और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर नीमाबेन आचार्य को नियुक्त किया गया। नीमाबेन आचार्य को गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर नियुक्त किया गया। गुजरात के बारे में देखेंगे, साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन के नीचे ही क्वेश्चन की डिटेल भी लिख लेंगे। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। राजधानी लिखेंगे। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर। ठीक है, जिले कितने हैं गुजरात में? कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। ठीक है, गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 1 मई 1960 को। ठीक है, अब देखते हैं राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। आचार्य लिख लेंगे पहले, आचार्य देवव्रत। ठीक है, सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल सीएम है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 182 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं?
11 सीटें हैं और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 26 सीटें हैं। ठीक है। और जो गुजरात है वो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। नोट डाउन करेंगे, गुजरात भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यानी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक है। अब देख लेंगे कि जो राष्ट्रीय पार्क है वो कौन कौन से है गुजरात में। ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क और वनसदा। कौन कौन से है राष्ट्रीय पार्क? राष्ट्रीय पार्क फटाफट से लिखेंगे, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क और दूसरा है वनसदा राष्ट्रीय पार्क। वनसदा राष्ट्रीय पार्क। कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है? ब्लैक बक और वनसदा। इसे नोट डाउन करेंगे, फिर मैं इसे रफ कर देती हूँ और लिखेंगे थोड़ा इसमें। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। गुजरात के लोक नृत्य लिखेंगे। लोक नृत्य अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोक नृत्य, फेस्टिवल, सारी चीज़ें पूछी जाती है। लोक नृत्य कौन कौन से हैं? गरबा, डांडिया। लोक नृत्य लिखेंगे गुजरात के। लोक नृत्य गरबा, डांडिया और कौन सा है? पाधार और टिपाणी। टिपाणी ये क्या है? प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद देखेंगे प्रसिद्ध त्योहार या कौन कौन से हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्योहार। त्योहार कौन कौन से हैं? सबसे प्रसिद्ध त्योहार उनका होता है पतंग उत्सव। पतंग उत्सव, कच्छ महोत्सव और कौन सा होता है? कच्छ महोत्सव। पतंग उत्सव और कच्छ महोत्सव। नवरात्रि और कौन सा होता है? नवरात्रि और भवनाथ महादेव मेला। भवनाथ महादेव मेला। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अब देखेंगे बांध कौन कौन से हैं गुजरात के। बांध लिखेंगे। बांध, सबसे पहला बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। दूसरा कौन सा है? उकाई बांध। उकाई बांध। फटाफट से लिखिए, मैं बोल रही हूँ ना, आपको मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी, तो फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तीसरा कौन सा है? अजी बांध। अजी बांध। चौथा कौन सा है? करजन बांध। अब ये कौन कौन सी नदी पर है? सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, नर्मदा पर है। उकाई बांध है, उकाई बांध ताप्ती नदी पर है, ताप्ती नदी पर। अजी बांध अजी नदी पर और करजन बांध करजन नदी पर। ठीक है। तो कौन कौन सी नदी पर है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, उकाई बांध ताप्ती नदी पर है, अजी बांध अजी नदी पर है और करजन बांध करजन नदी पर है। ठीक है। तो लोक नृत्य कौन कौन से हुए? गरबा, डांडिया, पाधार, टिपाणी। त्योहार कौन कौन से हुए? पतंग उत्सव, कच्छ महोत्सव, नवरात्रि, भवनाथ महादेव मेला। बांध सरदार सरोवर बांध, उकाई बांध, अजी बांध, करजन बांध। राजधानी क्या हो गई? राजधानी हो गई गांधीनगर। जिले हो गए 33। गठन हुआ 1 मई 1960 को। राज्यपाल हो गए आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हो गए भूपेंद्र भाई पटेल। विधानसभा में 182 सीटें, राज्यसभा में 11, लोकसभा में 26। और भारत का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंग्लैंड के किस ऑलराउंडर क्रिकेट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इंग्लैंड के किस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने संन्यास लेने से घोषणा की है टेस्ट क्रिकेट से? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है मोइन अली। मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा। कोलकाता नाइट राइडर्स का कौन सा खिलाड़ी चोट के कारण आईपीएल के बचे सत्र से बाहर हो गया? तो कौन है वो खिलाड़ी? कुलदीप यादव। आईपीएल का कौन सा खिलाड़ी है? कुलदीप यादव, जो चोट लगने के कारण आईपीएल से बाहर हो गए। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। कोलकाता के बारे में लिखेंगे। कोलकाता, कोलकाता क्या है? कोलकाता के बारे में, ये कौन सा है? यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या है? यह है भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है और 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, और क्या लिखेंगे? यह किसकी राजधानी है? कोलकाता, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? इसे आनंद का शहर भी कहा जाता है। कोलकाता को क्या कहते हैं? आनंद का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है ना, जुकाम लगा हुआ है मुझे, तो छींके आ रही बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरविंद केजरीवाल ने 5 किलोमीटर की रेंज में आने वाले पर्यटन स्थलों की जानकारी देने वाले किस ऐप को लॉन्च किया? तो किस ऐप को लॉन्च किया? देखो मेरी दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में क्या किया? 5 किलोमीटर की रेंज में जो आने वाले पर्यटक स्थल है उनकी जानकारी देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम है देखो मेरी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? स्विट्जरलैंड बन गया। समलैंगिक जोड़ों को शादी देने की परमिशन दे दी। समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की परमिशन देने वाला पहला देश बन गया स्विट्जरलैंड। राजधानी क्या है स्विट्जरलैंड की? बर्न। ठीक है, लिखते हुए चलेंगे, इसी के साथ लिख लेंगे, बर्न है राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में रतन चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। किसे किया गया? रतन चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। त्रिपुरा के बारे में देखेंगे, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। त्रिपुरा 3 ओर से घिरा है, किससे? बांग्लादेश से। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, राजधानी क्या है त्रिपुरा की? राजधानी है अगरतला। राजधानी अगरतला। ठीक है, 1956 में यह भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ था और 1972 में इसे क्या बनाया गया? राज्य का दर्जा दिया गया। 1956 में क्या था? गणराज्य। और 1972 में क्या बनाया गया? 1972 में राज्य घोषित किया गया। ठीक है, कितने जिले हैं इसमें? त्रिपुरा में 8 जिले हैं। जिले कितने हैं? 8। राजभाषा कौन सी है? बंगाली है, ककबरक है और अंग्रेजी है। राजभाषा बंगाली, ककबरक और अंग्रेजी।
यानी इंग्लिश। ठीक है, तो कितनी भाषाएं हैं? 3। गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को हुआ था। ये मैंने बताया। ये राज्य कब बना था? 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, इसके बाद राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। राज्यपाल गवर्नर कौन है? रमेश बैस। सीएम कौन है? विप्लव कुमार देव। विप्लव कुमार देव कौन है? त्रिपुरा के सीएम है। तो फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा है 3 ओर से, राजधानी अगरतला है। गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को हुआ था। 1956 में गणराज्य बना था। 1972 में राज्य घोषित हुआ था। 8 जिले हैं। बंगाली, ककरबक और अंग्रेजी राजभाषा है। गवर्नर राज्यपाल है रमेश बैस। सीएम और ये यानी मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चीन के किस बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया? चीन का, चाइना का ऐसा कौन सा बैंक है जिसने क्रिप्टो करेंसी के लेनदेन को क्या कर दिया है? अवैध घोषित कर दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक डिजिटल मुद्रा है, डिजिटल करेंसी है। ठीक है, तो इसने कौन से बैंक ने कर दिया? सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका लेन देन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की किस मेहंदी को सरकार की ओर से जीआई टैग प्रदान किया गया? तो कौन सी मेहंदी है? सोजत मेहंदी। राजस्थान की सोजत मेहंदी को क्या किया गया? सरकार की ओर से जीआई टैग दिया गया। राजस्थान के बारे में लिखेंगे। राजस्थान, राजधानी आप सभी को पता ही है, राजधानी जयपुर। जयपुर का लहंगा है ना। गठन कब हुआ था? 30 मार्च। गठन 30 मार्च 1949। 1949 में क्या हुआ था? गठन हुआ था। राज्यपाल कौन है? अभी वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा कौन है? राज्यपाल है। सीएम है अशोक गहलोत। सीएम कौन है? अशोक गहलोत। गहलोत। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी है? 25 सीटें हैं। और राज्यसभा में कितनी है? 10 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी है? 10 सीटें हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। राजधानी क्या है? जयपुर है। गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। विधानसभा में 200 सीटें हैं। लोकसभा में 25 है। राज्यसभा में 10 है। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। एक बार और मैं रिवीजन करा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन से एक बार फिर से देख लेते हैं कि पीएम मोदी ने कृषि कार्यक्रम के दौरान 35 नई फसलों की वैरायटी देश के सामने पेश की। इसके अलावा उन्होंने किस परिसर का लोकार्पण किया? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के चांदीपुर में आकाश मिसाइल के किस नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? आकाश प्राइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी किसे प्रदान की गई? पूर्णिमा तिवारी को प्रदान की गई। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर किस निजी बैंक को 2 करोड़ रुपए का प्रतिबंध लगा दिया? आरबीएल बैंक को 2 करोड़ रुपए का प्रतिबंध लगा दिया। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? नीमाबेन आचार्य को नियुक्त किया गया। इंग्लैंड के किस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो मोइन अली ने की।
नेक्स्ट है कोलकाता नाइट राइडर्स का कौन सा खिलाड़ी चोट के कारण आईपीएल के बचे सत्र से बाहर हो गया? कुलदीप यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद केजरीवाल ने 5 किलोमीटर की रेंज में आने वाले पर्यटन स्थलों की जानकारी देने वाले किस ऐप को लॉन्च किया? तो उन्होंने किया देखो मेरी दिल्ली ऐप लॉन्च। नेक्स्ट है समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? स्विट्जरलैंड बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रतन चक्रवर्ती को त्रिपुरा के नए अध्यक्ष के रूप में विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन के किस बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया? तो सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने क्या कर दिया? क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की किस मेहंदी को सरकार की ओर से जीआई टैग दिया गया? तो जीआई टैग सोजत मेहंदी को दिया गया। सोजत मेहंदी को क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया, जो कहाँ की है? मेहंदी राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी ने किस मिशन को लॉन्च किया? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटीबीपी के कमांडर रतन सिंह सोनाल व उप सेनानी अनूप नेगी ने नेपाल में 8,163 मीटर ऊंची किस चोटी को फतेह किया? तो मनासलू चोटी को फतेह किया। उस चोटी का नाम क्या है? मनासलू। आईटीबीपी के कमांडर रतन सिंह सोनाल व उप सेनानी अनूप नेगी ने नेपाल में 8,163 मीटर ऊंची चोटी को फतेह किया है। उस चोटी का नाम क्या है? मनासलू है। नरेंद्र मोदी ने किस मिशन को लॉन्च किया? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया। तो ये आज के हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 14 क्वेश्चन हो गए। इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में और इन्हें अगली क्लास में आने से पहले पढ़ के आएंगे। आपको डेली पढ़ना है इन्हें। एक बार आप नोट डाउन करेंगे तब आपको याद होंगे। फिर दिन में देखेंगे आप, फिर थोड़ा सोने से पहले देखेंगे और फिर जब सुबह की क्लास लेंगे उससे पहले। तो 3-4 बार अगर आप इसे देखेंगे तो आप इसे भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। ठीक है, रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता, नहीं तो आप पिछले वाला भूलते जाओगे और आगे वाला जो होगा आप सोचो कि ये मुझे याद है, ये मुझे याद है, फिर कुछ याद नहीं रहेगा। तो पिछले वाले को साथ लेके चलते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे कि मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।